हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे हैं, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट क्या चल रहे हैं, उनकी उनके फीलिंग्स में क्या चल रहा है। सो एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो। जो आपसे रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, हेल्प मिलती है जरा सी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी वीडियो अपलोड होती है उनके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनकी ट्रू थॉट, ट्रू फीलिंग क्या है। और व्यूअर्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो लेट्स आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के थॉट, फीलिंग राइट नाउ क्या चल रहे हैं आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनके थॉट, उनकी फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके। जॉय, डेस्टिनी, इनसिक्योरिटी, रिन्यूअल, गॉसिप, स्टिस। वाओ, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, पहले मैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद की कार्ड हम बाद में निकालेंगे। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जेंडर के लिए, कि मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी भी एज का, किसी भी टाइम पे आप देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। कोई भी किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग की तरह से देखिएगा। सबसे पहला व्यूअर्स, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, यस, ये आपके साथ में आपके रिलेशनशिप को लेके किसी से हो सकता है बातें कर रहे हो। किसी दोस्त से हो सकता है, कोई अपना घर का कोई व्यक्ति हो सकता है। बट यस, देर इज समथिंग, देर इज समवन जो जो ये बताता है कि वो इतना कहीं ना कहीं उसके नजदीक है कि ये उससे, आपसे संबंधित बातें बहुत इजीली कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स, उसके साथ में जो बातें कर रहे हैं वो ये नजर आता है कि ये बता रहे हैं कि यार, मेरी लाइफ में कोई व्यक्ति है, ये था, और वो मुझे किस तरह से मिला, उसके साथ में मिलना किस तरह से हुआ, उसके साथ में मैंने टाइम कैसा बिताया, यानी आपके साथ में जो टाइम था दैट वाज़ मेमोरेबल। बहुत ही खूबसूरत, कहीं न कहीं आपको और आपके पर्सन के बीच में वक़्त था। आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ में बहुत अच्छा टाइम, एक खुशियों भरा टाइम आप दोनों ने बिताया है। ये इस व्यक्ति को नज़र आया, जैसे कह रहे हैं कि यार, मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, मुझे उससे बात करना, उसके साथ में रहना, उठना-बैठना, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना, आई लव इट। वो व्यक्ति एक ज़िंदा दिल व्यक्ति है, जिसके होने से ही लाइफ में हम सारे गमों को भूल जाता हूँ। मैं फॉर अ टाइमिंग सब कुछ भूल जाता हूँ, ये भूल जाती हूँ। वो जब भी मेरे पास होता था या होती थी, तो मुझे कभी किसी की चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। मैं बहुत खुश रहा करता था उसके होने से ही। वो उसका खिलखिलाना, उसका हँसना मुझे बहुत पसंद आता है। वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंसान रोते हुए इंसान को हँसा दे। उसके जोक्स बहुत फ़नी होते हैं। उसकी बातें ऐसी होती है कि बस इंसान बस सुनता ही रहे, सुनता ही रहे। एक ज़िंदा दिल इंसान है मेरा पर्सन यानी आप। आपको लेके ऐसी बातें आप कहोगे क्या सच में? देखो भई, ये एनर्जी में आया है, ठीक है? तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एनर्जी है व्यूअर, जैसे आपको कह रहे हैं कि यार, बहुत ही सुंदर है वो व्यक्ति, बहुत ही सुंदर है, दिल का भी सुंदर है। कुछ लोग होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्यूटी के होते हैं सुंदर, वो व्यक्ति हार्ट से भी सुंदर है। उसके जैसा व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं, मुझे कभी कोई फ़ील नहीं हुआ वैसी ही एनर्जी जैसे मुझे उसके साथ में फ़ील हुई है। सम टाइम आई फ़ील लाइक कि उसके साथ में मेरा कोई ना कोई तो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत यूनिक था, उससे मिलना, उससे बात करना, उससे साथ में कनेक्शन में आना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, लेकिन मैं फिर भी बढ़ गया उसकी तरफ आगे, और मैंने उससे ना चाहते भी मैंने मेरा उसके साथ में रिश्ता जो है वो बन गया। एक बहुत ही यूनिक केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में है। वैसी केमिस्ट्री मुझे किसी और के साथ में महसूस नहीं हुई है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के साथ में महसूस हुई है। अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें भी उसकी कंपनी बहुत पसंद आएगी। तुम्हें उसके जैसा इंसान शायद दूसरा कोई ही मिले, लेकिन है वो खुशनुमा इंसान है, खुशनुमा उसका मिज़ाज है।
वो रोते हुए को हँसा दे, ऐसी क्वालिटीज़ रखता है या रखती है। बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत ही यूनिक पर्सन है और कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा उसके साथ में कनेक्शन बने या कनेक्शन आगे बढ़े। पेरेंट्स को लेके भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि वो चाहते हैं कि जैसे पूछ रहे हैं कि यार मैं अपने परिवार वालों से कैसे बात करूँ उसके बारे में? कैसे मैं उसे बताऊँ कि उन लोगों को यानी अपने परिवार वालों को आपके पर्सन बताने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को लेके वो फैमिली के सामने जाएँ, बात करें, मे बी समवेयर रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। बट येस, कहीं न कहीं है, लेकिन इन्हें डर लग रहा है। इन्हें डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा, ऐसा एनर्जी यहाँ पे है। और कुछ लोगों के पर्सन व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपको आपके साथ में या तो ब्रेकअप हो गया है या ये आपको खो चुके हैं। ठीक है? समवेयर देयर इज़ अ टावर आल्सो आई कैन फील द टावर एनर्जी जो रिप्रेजेंट करी कि फॉर अ टाइमिंग आप दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं, किसी बात को लेके। उन डिस्प्यूट की वजह से आप दोनों अलग हो जाते हैं एक-दूसरे से एंड दे स्टिल मिसिंग यू व्हाई? ये मूव ऑन तो कर गए बट मूव ऑन करने के बाद में भी इनको नहीं पता था कि इनको आपकी इतनी ज़रूरत महसूस होगी, कि आपके बारे में इतना सोचेंगे, ये आपके बारे में सोच-सोच के इनका ये हाल हुआ कि ये हर वक़्त आपके बारे में सोचेंगे। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप तो कर लिया, मे बी गुस्से में आके हो सकता है, किसी बात को लेके हो सकता है। बट ये व्यक्ति आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। अब ये व्यक्ति अपने जो दोस्त से या फिर अपने किसी भी वर्स पर जो व्यक्ति है उससे जो बातें कर रहा है या कर रही है, वो इसी चीज़ को लेके यार कि मुझे उससे फिर से बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। मैं उससे बात करूँ क मैं उससे कैसे बात करूँ? कैसे मैं उसे कन्विंस करूँ? मेबी आप गुस्से में हो, ऐसा नज़र आता है। जैसे वो कह रहे हैं कि यार वो मुझसे बहुत गुस्सा है, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है या फिर वो मुझे पता नहीं माफ़ करेगी, नहीं करेगी। समथिंग लाइक ऐसा है यहाँ पे। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यही सोच रहे हैं कि यार मैं अपने दिल की बात उसको उससे कैसे बताऊँ? कैसे उसको बताऊँ कि मैं उसे कितना प्यार करने लगा हूँ या मुझे उसकी कितनी ज़रूरत महसूस होती है? या फिर कहीं न कहीं मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा, इनकम्प्लीट सा महसूस कर रही हूँ उसके बिना। बहुत ज़रूरत है, जैसे कि उसकी आदत सी हो गई है, एक लत सी है उससे बात करने की। उसके बिना जीना जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि कोई सज़ा सी हो गया है। बहुत याद आती है उसकी। तो मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हील हो जाए। यानी कि हम दोनों फिर से एक हो जाएँ, एक-दूसरे के साथ में हमारा बातचीत करना, मिलना-जुलना फिर से रीस्टार्ट हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। सब कुछ बताएँ यार क्या कर सकते हैं? कुछ है कोई तरीका? मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही उससे डायरेक्ट बात करने की। पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगी, पता नहीं क्या कहेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स है कि आपके कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप दोनों के बीच में जो हुई हैं, उनको लेके भी ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये बात हमारे बीच में हुई थी और इस वजह से हम दोनों का जो कनेक्शन है वो खराब हुआ है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं? ये एनर्जीज़ हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स को लेके? ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये व्यूअर्स कहीं न कहीं ये लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं ना कुछ लोग होते हैं कि भई उनसे गलती तो हो जाती है पर वो उस गलती में ही अटक जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ये चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताएँ? क्वीन ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, द फूल। एक गाना आपके लिए चैनल हो रहा है, मे बी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। सिर्फ़ एक लाइन, मुझे सिर्फ़ लाइनें चैनल होती है, मैं आपको वही बताती हूँ, पूरे गाने मुझे कभी याद नहीं आते। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का हाय धड़का, है ना? वो गाना है आपके लिए, बस मुझे वो चैनल हुआ इतना सा सेंटेंस कि जब वो आपको उन्होंने देखा है अभी हाल-फिलहाल में, तो दिल उनका ऐसा तड़पा है, ऐसा रोया है, ऐसा धड़का है जैसे कि उसको कंट्रोल करना बड़ा भारी हुआ है। ये व्यूअर्स इस तरह के एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि यानी कि वो व्यक्ति आपके लिए किस तरह से मरा जा रहा है, आप इस एनर्जी को फ़ील करके समझ सकते हैं। यस, वो आपका होना चाहता है, आपके साथ में जुड़ना चाहता है, आपके साथ में बहुत रोमांटिक बातें करना चाहता है।
या चाहती है, जैसे भी आपको। इस व्यक्ति का व्यूअर्स यही है, जैसे वो आपके पास में अ, आपके बिना रह पाना ही उसके लिए बहुत सज़ा-सा है। सज़ा ही है यहाँ पे, मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ। जैसे ये व्यक्ति अपने आप में ही अकेला है, अकेला बैठा है, रो रहा है, तड़प रहा है और अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहा है, यार मेरी लाइफ़ में कुछ भी नहीं बचा। आई लॉस्ट एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ़ में सब कुछ खो दिया है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर है। एंड एज़ यू कैन सी दिस एनर्जी जो ये व्यक्ति की है। देख रहे हो, इस व्यक्ति ने अपने अपने फेस को भी अपने बालों से जैसे अपने सामने डाल के कवर किया हुआ है और वो अपना फेस भी उन्हें बिल्कुल डाउन कर रखा है। अपने हाथ को भी क्लोज करा हुआ है, पैरों को भी क्लोज किया हुआ है। तो कहीं न कहीं ये है व्यूअर, जैसे इस इंसान ने अपने आप को पूरी तरह से क्लोज कर रखा है, पूरी तरह से क्लोज। अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ये क व्यक्ति कर ही नहीं पा रहा है, करना ही नहीं चाह रहा। जैसे अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना, अकेली यादों में गुम रहना, वो इस व्यक्ति का है कहीं न कहीं, ऐसा यहाँ पे चल रहा है। एंड व्यूअर्स मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, हो सकता है आपके साथ में बहुत दूर हो, राइट नाउ आपके पास नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये कहीं न कहीं दूर नज़र आ रहे हैं, बट येस दे थिंक अबाउट यू। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक़्त भी, ठीक है? अपनी फीलिंग को ये क एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप आपको जैसे अपना पूरा दिल खोल के दिखा दें। आपको दिखा दें कि इनके मन में आपके लिए कितनी शिद्दत है। प्यार को लेके, जैसे आपके बिना ये इनके लिए जीना ही सज़ा हो गया है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हों, वॉच कर रहे हों, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ डालते रहते हो या ये वेट कर रहे हैं आप कुछ डालो इनके लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे आपको सर्च कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो इस व्यक्ति से। सोशल मीडिया का जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो नज़र आता है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू समथिंग लाइक, अच्छा व्यूअर्स यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी नज़र आ रही है कि ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो कि ये आपको लेके थोड़े से इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो गए थे आपके पर्सन आपको लेके। मेबी आप या तो किसी और से बात करते थे, ठीक है? किसी और से बात करना, किसी और से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना, मेबी ये चीज़ें इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि हो सकता है इस चीज़ को लेके आपने कभी डाउट किया हो इस व्यक्ति के ऊपर या फिर इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कभी डाउट किया हो कि यार तुम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो या तुम बहुत लोगों से बात करते हो या करती हो, समथिंग लाइक, और इस बात को लेके आप दोनों में कुछ कन्वर्सेशन हुई हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कि डाउट वगैरह की एनर्जी है। तो इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है उसके बाद से ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? कि यार ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत इन्फ्लुएंस है इसका इसकी लाइफ़ के अंदर, पता नहीं ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। बट कहीं न कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है उन चीज़ों को लेके सॉर्ट आउट प्रॉब्लम करने की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद से ना तो इन्होंने आपसे ढंग से बात करी है, बात करना इन्होंने सही नहीं समझा, ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आपने बात करना सही नहीं समझा। बट नाउ दे मिसिंग यू अ लॉट। यहाँ पे वो एनर्जी है कि यार चलो मैं उसके बिना अब रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे उससे बात करनी है, कनेक्ट होना है, पता नहीं मैं उसके बिना क्यों नहीं रह पा रही, क्यों नहीं रह पा रहा। ये एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि आपको आपके पर्सन क्या चाहते हैं, अगर आप समझे कि जैसे कि दुनिया से चुरा लूँ तुम्हें, छुपा लूँ तुम्हें, दे फील लाइक इनसिक्योर, जैसे आपको खोने का डर है, ठीक है? वो एनर्जीज़ है। इस व्यक्ति को डर सा लग रहा है कि ये कहीं आपको खो ना दे। ये वो एनर्जीज़ आई है। हाँ, मेबी कितने लोगों से रेज़ोनेट करती है ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन ऐसा है यहाँ पे कि ये ज़रूर हुआ है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कोई इंसान किसी को बाय लक बाय चांस मिल जाता है। तो ये एक गाना है वो, जैसे चाँद सी महबूबा होगी मेरी, मैंने कब ऐसा सोचा था। तो आप उनके लिए वैसे ही हो। मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ़ फीमेल हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो। लेकिन समव्हेयर ऐसा होता है ना कि सामने वाला पर्सन आपकी उम्मीद से ज़्यादा जब आपको अच्छा मिल जाता है तो उसको लेके इनसिक्योरिटी आ जाती है। कहीं ये किसी और से ना जुड़ जाए, कहीं कोई और इसको ना चुरा ले मुझसे, कहीं ये किसी और को ना चुन ले, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो वो व्यक्ति उसको अपने पास रखना चाहता है, अपने साथ में से कनेक्ट करके हमेशा रखना चाहता है। जैसे हर वक़्त बस सिर्फ़ देखे तो उसको देखे, पाए तो उसे पाए। मतलब किसी और के बातें बारे में अगर कोई बात भी करे, तो इनसिक्योर हो जाता है कि यार ये उसकी तरफ कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही है, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा। तो ये आपके कनेक्शन की मेन प्रॉब्लम ये है,
ठीक है, किसी और को लेके डाउट। अब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, उसकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति अब आपके लिए कहीं न कहीं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंटली चेंज कर रहे हैं। मे बी किसी ने इनका पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेके चेंज किया है। दैट्स व्हाई दे थिंक अबाउट यू, राइट? तो ये एनर्जीज़ आ रही है जैसे वो इस कनेक्शन में ये उस व्यक्ति का जो माइंडसेट रहा था ना, रहा है या रहा था, वो यही रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि दे वांट टू बी फ्री लाइक, ठीक है? वो फ्री रहना चाहते थे या फिर कहीं न कहीं जैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। वो जैसे हैं वो ऐसे ही हैं। कुछ लोग होता है ना कनेक्शन को किसी बिना किसी कमिटमेंट को लेके चलना चाहते हैं कि यार कनेक्शन है, कनेक्शन को कनेक्शन की तरह लेके चलो, इसे कमिटमेंट की डोर में मत बाँधो। ये चीज़ें नज़र आती हैं, या तो आप देख लेना आपके साथ में चीज़ें कैसे रेज़ोनेट होती है, बट ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, ठीक है? लेकिन नाउ दे बिकम सीरियस, नाउ दे बिकम सीरियस, ये एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं न्यू शुरुआत को लेके व्यूअर्स की वो एक इस कनेक्शन को लेके न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, ये एनर्जीज़ है। क्लियर कट यही मैसेज है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या चैनल मैसेज है उनके तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज क्या है। उनके चैनल मैसेज, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते भी उठते हैं, यानी कि इतना ओवरथिंक कर रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि वो उनके दिमाग में हर वक्त आप चल रहे होते हो, हर वक्त आपके पर्सन का कुछ फॉल्ट था एंड दे ब्लेम ऑन यू एंड नाउ दे रियलाइज वो उनका फॉल्ट है। लव यू बाय, वाओ वाई नहीं वाओ मैं कह सकती हूँ वाई, लेकिन आप कह सकते हो वाओ, ठीक है? सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी उस समय कन्वर्सेशन हुई थी, दे रिप्ले एंड ओवर, यानी बार-बार उस बात को सोच रहे हैं, उस बात को फ़ील कर रहे हैं। रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जब आप उनकी लाइफ़ से चले गए एंड नाउ आपके पर्सन की लाइफ़ यहाँ पे वैसी नहीं है जैसी नज़र आती है, कह रहे हैं यार लाइफ़ काफ़ी बदल गई है एंड नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। होप यू कैन फॉरगिव मी, फॉरगिव आपके पर्सन को आप फॉरगिव कर सके जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को लेके आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपको इस रीडिंग से मिली हो हेल्प तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग चाहे तो आप बुकिंग बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।